नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का यह पार्ट 2 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ये है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि जो दो वर्ष में 10,164 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन जो है 10,164 हो जाता है। तब क्या निवेश की गई धनराशि क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल क्या है। तो कह रहा है कि 10% की वार्षिक ब्याज पर निवेशित की गई 10% जो दिया है, 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/10 होगा। मतलब कि 1/10 होगा, तो 10 से मेरा धन जो हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगी। मतलब कि प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट जो मेरा मिश्रधन है वो 11 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट होगा। तब कह रहा कि 10 से मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, 11 रुपये होगा। कह रहा एक वर्ष में 10 से 11 होगा, तो दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा और ये 121 रुपये होगा। तब कह रहा है मिश्रधन जो मेरा है 10,164 रुपया है, और कह रहा है 10,064 और यहाँ पे जो मिश्रधन दिया है 121 रुपया दिया है। तो दिया 121 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10,164 रुपये। तो इसको अगर हम एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 10,064 से 121 का अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 10,164 से अगर हम 121 से डिवाइड कर देते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। 11 से अगर काटेंगे तो 11 से 11 बार में, और ये 9 बार में, और ये 2 बार में, और ये 4 बार में कटा। अब फिर 11 से काटेंगे तो 11 से अगर काटेंगे तो 8 बार में, और फिर बचेगा 4, तो फिर 4 बार में। मतलब कि एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई, एक यूनिट की वैल्यू 84 रुपये है। तब दिया कि निवेश की गई धनराशि क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल पूछा हुआ, तो प्रिंसिपल 100 है मेरा, तो इससे हम 100 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो मतलब कि 100 गुणे 84 हो जाएगा। मतलब कि 8,400 आंसर हुआ, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो ये दिया कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। तब कह रहा है यह 2 वर्ष के अंत में जो है 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तब कह रहा है वो शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है, यानी इसका भी मूलधन पूछा हुआ है, और दिया चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया 11,700 रुपया प्राप्त करता है, और 60% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए। तो 60% की अगर हम 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, और ये 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार में, और 2 से 5 बार में। मतलब कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से अमाउंट जो हो जा रहा है 5 से कितना हो जा रहा है, 1 साल में 8 रुपये हो जा रहा है। फिर क्या है 2 साल में, मतलब कि 2 साल में भी 5 से 8 हो गया। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 64 रुपये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का कह रहा है कि डिफरेंस ब्याज प्राप्त होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ब्याज होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 से अगर 5 निकालेंगे तो मतलब 14 से 5 निकालेंगे तो ये 9 बार में, और 5 से अगर हम 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39 दिया है, 39 की जो वैल्यू दिया है 11,700 रुपया। तो एक यूनिट की अगर हम निकालेंगे तो एक यूनिट इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट बराबर होगा 11,700, और हम
39 से अगर हम भाग दे देंगे तो 13 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, और ये कितना कटेगा 9 बार में, मतलब 3 से फिर काटेंगे तो 300 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो 300 रुपये निकल के आई। अब हमें क्या निकालना है, तो वो शुरू में धनराशि कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल पूछा, मतलब 300 से 25 को हम गुणा कर देंगे, गुणे कर देंगे तो हो जाएगा 300 गुणे 25 बराबर 7500 रुपया। तो 7500 मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया कि यदि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 6,800 रुपये है, तब कह रहा है कि धनराशि क्या होगी। तो धनराशि पूछा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो 12.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12.5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 100 करेंगे, तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो 25 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, और ये 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, फिर काटेंगे 5 से 1 बार में, और ये 8 बार में, मतलब कि 1/8 आया। मतलब कि 8 से कोई प्रिंसिपल 9 हो जा रहा है, मतलब कि मिश्रधन 9 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है 8 से 9 हो जा रहा है। तब कह रहा है एक वर्ष में 8 से 9 हो जा रहा है, तो दूसरे वर्ष में भी 8 से 9 होगा। तब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6,800 रुपये, तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा। तब कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6,800 रुपये, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 17 रुपये है। तो 17 की वैल्यू 6,800 रुपया दिया हुआ है। 17 की वैल्यू 6,800, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 400 रुपये निकल के आएगी। तब कहा कि धनराशि, मतलब प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो 400 से हम इसको गुणा कर देंगे, गुणे कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 गुणे 400, मतलब कि 25,600 रुपया। 64 से 4 बार में करेंगे तो 256 आएगा, और 2 जीरो उतार लेंगे, मतलब कि 25,600 आंसर हुआ। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए देय कुल मिश्रधन कितना होगा। अब मिश्रधन पूछा, वो भी 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो मतलब कि 1 साल में अगर कोई धनराशि है तो 10 से 11 हो जाएगा, तो दूसरे साल में भी 10 से 11 हो जाएगा, और तीसरे साल में भी 10 से 11 हो जाएगा। मतलब जो निकल के आया 1,000 से 1,331 हो रहा है 10% पे। तो वही सेम दिया है कि 10% की वार्षिक ब्याज पर निवेशित 1,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो सेम प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 10 से क्या हो गया, 10 से क्या हो गया 11 हो गया, और दूसरे साल में भी 10 से 11 हो जा रहा है, अब तीसरे साल में भी 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। कि मतलब कि 1,000 रुपये से ये 1,331 रुपया बन जा रहा है। मतलब कि 10 का ये क्यूब बन जा रहा है, और ये 11 का क्यूब बन जा रहा है। तो 1,000 से 1,331 बन गया। तब कह रहा है कि तब कह रहा है कि जो राशि है 1,000 रुपये की राशि, मतलब 1,000 रुपया सेम, तो 1,000 रुपये की राशि कह रहा है 3 वर्ष में, तो 1,000 की राशि 3 वर्ष में 1,331 रुपया बन जाएगा। तो मिश्रण जो मेरा निकल के आया वो 1,331 रुपया निकल के आया। तो आंसर हमारा 1,331 रुपया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए
जब 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5,000 रुपये की जो राशि है कितनी हो जाएगी। कि दिया कि 10% दिया, 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मतलब कि कोई प्रिंसिपल 10 से क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट जो दिया है 10 से 11 हो जा रहा है 1 साल में। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 साल में भी 10 से 11 हो जा रहा है। कि मतलब कि 100 से ये 121 रुपया हो जा रहा है। तब कह रहा है कि 5,000 रुपये की जो राशि जो प्रिंसिपल दिया है कि 5,000 रुपया था, कि मतलब 100 की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 जीरो इसको काट देंगे, 2 जीरो इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगा। तब कह रहा है कि राशि कितनी होगी, मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 50 से हम इसको 121 में हम गुणा कर देंगे, तो मतलब कि हो जाएगा गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 21 से 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6,050 रुपये। आंसर हमारा 6,050 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, प्रतिवर्ष जो प्रतिवर्ष है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए हैं। तब क्या यदि ये ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से गिना जाता है, तब कह रहा एक वर्ष का जो मिश्र धन ज्ञात करिए। मतलब कि अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होगा। तो कह रहा 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 20% अगर है, 20% 12 महीनों के लिए है, तो 6 यानी अर्धवार्षिक है, मतलब कि 6 महीने के लिए हमें कितना चाहिए। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 से ये 10 बार में, मतलब कि 10% आया 1 साल के लिए। तो 1 साल के 10% आया, तो मतलब कह रहा है कि 2 छमाही है, मतलब कि प्रिंसिपल से और ये अमाउंट का जो है रेशियो 10 से क्या बन जा रहा है, एक छमाही में 10 से 11 बन जा रहा है। तो 2 छमाही में मतलब कि 10 से भी 11 बन जा रहा है, दूसरे छमाही में भी। तो क्या इन दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो 100 से कितना बन जा रहा है, ये 121 रुपया बन जा रहा है। तब कहा है कि एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करिए। तो एक वर्ष हो गया, तो 100 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दी हुई है। तब कह रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 100 रुपये होगी। तब कहा है कि एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करिए, एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करिए। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 होगी। तो हमसे पूछा है कि मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, मतलब इससे हम 100 से 121 गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 100 गुणे 121 बराबर 12,100 रुपये। तो ऑप्शन आंसर हमारा 12,100 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया कि यदि राम ने अपने बचत खाते में 2,000 रुपया जमा करता है, तब कह रहा है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है। तो एक वर्ष बाद उसे खाते में कितनी रकम होगी, मतलब कि अमाउंट पूछा हुआ है। तब कह रहा 20% है, वार्षिक है, तो मतलब 20% अगर वार्षिक है तो मतलब कि 12 महीने के लिए। तो हमें चाहिए अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के लिए। तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, और ये क्या हो जाएगा 10 बार में, मतलब कि 10% हो गया, 10% छमाही हो गया। तब कह रहा है कि 10 से जो मेरा प्रिंसिपल है वो 10 से क्या हो जा रहा है, 10 से भी 11 हो जा रहा है, वही सेम पिछले की तरह है एकदम। तो दूसरे छमाही में भी 10 से क्या हो जा रहा है, सॉरी ये 11 हो जा रहा है और ये 11 हो जा रहा है। तब जो टोटल आएगा 100 से ये 121 हो जा रहा है। तब दिया है 100 की वैल्यू जो है, 100 की वैल्यू जो दी हुई है वो 2,000 रुपये दी हुई है।
एक यूनिट की जो निकल के आएगी, एक यूनिट की जो निकल के आएगी वो 20 रुपया निकल के आएगी। तब कहा कि 121 की क्या होगी, अमाउंट की होगी, तो इससे हम गुणा कर देंगे, मतलब कि 121 गुणे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 242 यानी 2420 रुपये। तो आंसर हमारा 2420, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है और कह रहा है एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, और कह रहा है और पी जो है ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो सीआई का जो फार्मूला होता है, सीआई का जो फार्मूला होता है, सीआई का जो फार्मूला होता है P1 प्लस R/100 और T माइनस P होता है। तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो T एक धनराशि मतलब P बराबर, यहाँ पे लिखते हैं P बराबर क्या दिया है, T दिया हुआ है, और कह रहा है कि M बराबर, M वर्षों की संख्या मतलब T बराबर जो दिया है, T बराबर M दिया हुआ है, और R बराबर जो दिया है P दिया है, रेट बराबर P दिया हुआ है। तब कह रहा है कि CI हमें निकालना है, CI हमें निकालना, तो इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और 1 प्लस R के जगह पे R बराबर P है, मतलब कि P/100, और T बराबर M है तो M रख देंगे यहाँ पे। और कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल इसमें से घटा देंगे, मतलब कि T इसमें से घटा देंगे। तो आंसर जो मेरा आएगा, आंसर निकल के आया T1 प्लस P/100 पावर M माइनस T। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।